घर पर हूँ। मैं छोटी सी क्लिप को लेकर गया 10 मिनट में आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेंगे। और हालांकि मैं आपको वाकिफ कर दूं कि एक रेशियो मैं बताऊंगा, उन रेशियो पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हल होते हैं, न कि आप लोग बनाते हैं। तो बनता तो है बट लंबा आता है समय। बस मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, वो रेशियो का काम करता है, डायरेक्ट ऑप्शन कैसे चूज करें। ठीक है दोस्तों, मैंने कब बोला पढ़ते इसको चले, कह रहे हैं कि इसको लंबा है, लंबी है या ऊंचा है, ऊंची है, बात कह दोनों एक ही, चाहे वो लंबा हो, ऊंचा हो, ऊंची हो। ठीक है, ऊंचाई को कहेंगे कंप्लीट। हाँ, दूरी तो दूरी ही होती है, बोलो हाँ या ना। इसको हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए कहा जाता है कि हाइट का मतलब होता है ऊंचाई या ऊंचा लंबा, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। आप वाकिफ हो गए। हाँ, बात आती है इसमें कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, और वह जो एंगल बनता है दृष्टि रेखा से बनती है, यानी आंखों से हम देखते हैं जितना दूर पर उस एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दृष्टि रेखा, उन्हीं रेखाओं से आपका कोण बनता है, एंगल बनता है क्षैतिज रेखा से। मैंने लिख दिया है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को ही उन्नयन या अवनमन कोण कहते हैं। कोण अब समझ में आ गया कि दो प्रकार के, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब आपको मालूम चलेगा कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है और अवनमन कोण कहाँ बनता है, लेकिन दृष्टि ही रेखा से बनेगा, ये वाकिफ कर लो। ठीक है, ध्यान देना। नोट कह रहा है कि क्षैतिज एवं ऊपर की ओर दृष्टि रेखा, देख रहे हो ये दृष्टि रेखा जो है ना, ये ऊपर की ओर है। मान लो यहाँ से लड़का देख रहा है, ऐसे हमको जाना है, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे जाना है, तो इसको हम लोग ऐसे बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे मान लो एक जमीन हुआ, क्षैतिज रेखा हो गई, और एक यहाँ से लड़का इसको देख रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो ऐसे रेखाओं को ऊपर की ओर जो देख रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़े, वो छोटा सा है, ध्यान देना। क्षैतिज एवं नीचे की ओर दृष्टि रेखा, आंख से देखी गई, तो मान लो ये तो क्षैतिज रेखा है, बट ध्यान देना अवनमन कोण में दो आपको क्षैतिज रेखा बनती है। ध्यान देना, वास्तविक एवं काल्पनिक। ठीक है, बहुत बुक में नहीं लिखा होगा, इसीलिए तो बोलता हूँ ना, छोटा सा वीडियो देख करके आप लोग भागे नहीं। बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ, आप लोग कहते हैं, हम नहीं कहता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि वास्तविक क्षैतिज रेखा हो गया, और ये ऊपर डॉट लाइन से मिला है, उसको बोलते हैं काल्पनिक क्षैतिज रेखा। हाँ, समझ में आया? गुड। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि ये मान लो एक यहाँ से लड़का है, या ये यहाँ एक मैंने ऊंचा पर कोई भवन बना रखा, उस भवन पर से खड़ा होकर के देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा पहले एक ठो बना लेंगे, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, ओके। और उस वहां से एक लड़का ऊपर से ओर, देखो लिखा है, मैंने लिखा कि क्षैतिज एवं नीचे की ओर दृष्टि रेखा। अब ये दृष्टि रेखा, वहां से लड़का ऐसे देख रहा है, इसको, इस बिंदु को देख रहा है, तो देख तो रहा है, तो इधर से मतलब नहीं, यहाँ से दृष्टि रेखा हो गई, और उसके बाद क्षैतिज रेखा, क्योंकि क्षैतिज रेखा एकदम समान, एकदम सरल रेखा होती है। ठीक है, तो उन रेखाओं से बने कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, समझ गए? दोस्तों, अवनमन कोण का वास्तव में काम नहीं होता है, काम होता है उन्नयन कोण का ही। तो अवनमन कोण को उन्नयन कोण में हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे करते, ध्यान देना। अगर कहीं भी दो समांतर रेखाएं जाती हो, ठीक है, और वहां से एक तिर्यक रेखा भी जाती होगी, तिर्यक रेखा, तो ध्यान देना, ऐसे को हम लोग जितना कोण ये उतना कोण ये कह सकते हैं एकांतर कोण से। कौन कोण से? एकांतर कोण से। आप लोग समझे होंगे। तो क्या ये क्षैतिज जब रेखा है, तो ये जो कोण बना, तो क्या उतना ही ये कोण नहीं बनेगा? हाँ कहोगे, हाँ। तो अवनमन कोण दिखाने के लिए ऊपर मैंने लिखा, बाकी सब जो नीचे लिखा ना, अवनमन कोण कितना डिग्री का हुआ, मान लो ये 30 डिग्री का हुआ या थीटा डिग्री का, तो उन्नयन कोण भी इसका कितना डिग्री का? थीटा डिग्री का बन जाएगा। और मतलब है हमारा इसी से, नीचे से ही मतलब है उन्नयन कोण से, उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण को हम लोग उन्नयन कोण में चेंज करना सीख लिया, हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? गुड, बिल्कुल समझ में आपको आया होगा, है ना। आगे मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, दृष्टि रेखा किसको बोलते हैं, और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा क्या काम करती है, तो कोण को बनाने का काम करती है। अगर दृष्टि रेखा नीचे की ओर जा रही है, कहाँ? ऊपर से ओर नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर जा रही है, तो ऊपर से लड़का ताक रहा है, इसका मतलब आंख से देखी गई रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो क्षैतिज रेखा से अवनमन कोण बन गया, तो वास्तव में इसका यही काम है। अब बात आती है कि हाइट एंड डिस्टेंस में मात्र ओनली फॉर एक ही भुजा निकाली जाती है,
और एक भुजा आपको दिया हुआ रहता है, और हमेशा यह हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमितीय अनुपात पर कार्य करता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितने होते हैं, ध्यान देना। नंबर 1 में होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हाँ या ना, हाँ या ना, गुड। और ध्यान देना ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, 3 भुजा में लंब आधार कर्ण में आपको 2 भुजाओं में से एक भुजा आपको दिया हुआ रहता है और एक भुजा आपको निकलना रहता है। हाँ या ना, ठीक है, ध्यान देना। अगर मान लो ये दिया हुआ है और इसको हमको निकालना हो, तो ये दिया हुआ है और इससे मतलब आपका नहीं है, मतलब आपका इससे है, तो इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो लंब और आधार में फॉर्मूला आप लोग देख लेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर कोई बताएगा कमेंट में बताना किसको याद था। लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, क्या आधार बटा कर्ण, यही सब फॉर्मूला आपको लागू होने वाले हैं जो 8.1 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगला tan थीटा बराबर बोलो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। और एक तो फिक्स है कि भुजा दिया हुआ रहेगा, एक निकालना होता है। कोसेक थीटा बराबर बोलो, कोसेक थीटा बराबर इसी को पलट दो, कर्ण बटा लंब। तो साइन से अगर देखो लंब और कर्ण, आपको मतलब है लंब और कर्ण लंब और कर्ण में से दोनों में से कोई निकालना हो तो साइन लिख सकते हैं, नहीं तो कोसेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे से आपको मतलब हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होता है। अगला मैं बता दूं आपको कि cos थीटा का हम लोग उल्टा लिखते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर इसी को बदल दो कर्ण थीटा बटा में आधार। यानी आपको 3 ही अगर याद हो गए ना तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस सब हो गया। 3 ही याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। बोले समझ में आया। अगर मैं cot थीटा की बात कर लूं दोस्तों, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा का लंब। हाँ या ना, बोलो इतना क्लियर हुआ तो बताओ। अगर आपको वीडियो नहीं आती होगी तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, लिख लेना, क्या दिक्कत है, लिख लीजिएगा अगर नहीं आती होगी तो। यहाँ सेक थीटा बराबर लिखा है मैंने कर्ण बटा आधार, और cot थीटा नहीं भी आती होगी तो लोग मैंने लिख देता हूँ यहाँ लिखता हूँ cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्योंकि पलट दिया है आधार बटा का लंब। बोलो इतना तक आया, समझ में आया। घर पर वीडियो बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम होगा। अब बात आती है यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं रेशियो लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। वो क्या होता है, यहाँ तक क्लीन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर ये मैंने इसको क्लियर किया। इसमें आप लोगों ने यही सीखा कि ये धार लंब कर्ण का क्या काम है, और सीखा है आप लोगों ने उन्नयन कोण अवनमन कोण कैसे बनते हैं, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को अवनमन कोण, नीचे वाले को उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी सीखा कि उन्नयन से अवनमन कोण को कैसे चेंज करते हैं। वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ लाइक करना ना भूलिएगा, मेहनत करता हूँ। अब हमारी बात समझिए। मान ले कि क्वेश्चन आपको दे रखा कि मान लो एक जमीन है, तो जमीन का मतलब क्या, क्षैतिज रेखा। माइंड में डाल लो, जमीन का मतलब क्या, क्षैतिज रेखा। और कोई अगर वस्तु खड़ी है, चाहे खंभा हो, तो उसको खड़ी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है। तो मान लो एक वस्तु मैंने इस कोना पर लगा दिया, ऊर्ध्वाधर खड़ी हो गई, ठीक, 90 डिग्री जरूर दर्शा देना, ऐसे लिखना नहीं है। तो अपने आप से एक त्रिभुज बनाना, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है आपको, तो एक काल्पनिक रेखा खींच लेना, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो जमीन है और जो वस्तु खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर, चाहे वो मीनार क्यों ना हो, भवन क्यों ना हो, 3 चीज तो पूछता है कि तो चिमनी पूछ देता है, मीनार पूछ देता है, भवन पूछ देता है, और थोड़ी कुछ पूछता है, खंभा पूछ देता है, बस। तो अगर मान लो ये जमीन है, जमीन के इस बिंदु पर एक मीनार खड़ी है, तो भैया ये जो मीनार है, जमीन तो पूरा दूर तक रहता है, तो जमीन के किस बिंदु तक, कितना मीटर दूरी तक, तो भैया उसमें दूरी दिया रहता है कि मान लो हमें 15 मीटर पर ये मीनार खड़ी है। तो कहाँ से, यहाँ से, नाम जरूर ABC डाल दें, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। अब बात आई कि मीनार खड़ी है, इसे मतलब नहीं है, चलो हटाओ। मीनार की जो खड़ी है कितने मीटर पर खड़ी है, कितना मीटर ऊंचा पर खड़ी है, भाई ऐसे निकालने के लिए ध्यान देना 8.3 का उपयोग कर लेना। आपको मतलब है ये तो मान लो 15 दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है,
ठीक है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ हमेशा बनता है कई डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर, कोई डिग्री पर उन्नयन कोण जरूर बोला रहेगा। तो उन्नयन कोण मान लो मैंने लिखा 30 डिग्री, क्या डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी लिखे, ठीक है। आपको काम अब कुछ करना नहीं है, तो आपको यही दो भुजाओं में फॉर्मूला खोजनी है। तो इसको आधार बोलते, इसको लंब बोलते हैं कि तो लंब बटा आधार करो, ना तो आधार बटा लंब करो, खोज लो। लंब बटा आधार करोगे तो tan खोजोगे, अगर आधार बटा लंब करोगे तो cot खोजोगे, कौन खोजोगे, आपकी मर्जी। मैंने लिखा दोनों फॉर्मूला देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा का आधार, ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटा का लंब। अब दोनों में से खोज लो, दोनों में आधार मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा, दोनों में देख लो, लंब आधार, आधार लंब, एक ही बात बना, कोई क्वेश्चन। तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट टेबल लिख दिया कि त्रिभुज जो है एबीसी में मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। कोण बी जो है, बी को कितना डिग्री, इसको 90 डिग्री कहते हैं और इसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या डिग्री, मान लो 30 डिग्री। बस इतना ही आपको लिखना है, बनाने आ गया, हाँ या ना। ओके, अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने बोला अब चलता हूँ फार्मूला सूत्र से, कौन सूत्र से, ध्यान दें, यहाँ लगाऊंगा मैं tan थीटा, इधर बना रहा हूँ, यहाँ मैंने लगाया tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है, ये भी, नाम पहले लिखूंगा BC। ओके, इसका वैल्यू भर दो भैया, tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, यानी मैं tan 30 डिग्री भर दे रहा हूँ ना, अब मान भर रहा हूँ, AB का मान निकालना है, रहने दो, BC का मान देखो 15। ओके, tan 30 डिग्री का मान बोलो, tan 30 हाँ मान को याद होना चाहिए ना, इधर बना रहा हूँ। tan 30 डिग्री का मान होता है, बताओ 1 बटा रूट अंडर का 3 और ध्यान दो AB निकालनी थी बिल्कुल, और BC 15, AB गुना कर लो, AB रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 15, तो AB बराबर 15 बटा का रूट अंडर 3। हाँ बोले भारी है क्या, अरे यार कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो मात्र उसमें दो ही भुजा रहती हैं, और एक भुजा दिया हुआ रहता है और एक भुजा आप कंप्रोमाइज करके निकाल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2 थीटा का मान दिया हुआ रहता है, दो भुजाओं को निकालना पड़ता है, तो x को x मान लेते हैं, तब तक x के रूप में एक उसका वैल्यू आ जाएगी। तो x के रूप में वैल्यू जब आ जाएगी तो दूसरी हम लोग चेंज करके लगाए, वो अलग है, उसकी वीडियो अलग बनेगी, ठीक है। ये बेसिक चैप्टर था, बस मैंने बनाना सिखा दिया दोस्तों। कभी भी अगर रूट में नीचे रहना था, हर परिमीकरण कराया जाता है। इसका मतलब कि 15 बटा जो रूट 3 था, बस कुछ नहीं, यही रूट 3 से ऊपर गुना और यही रूट 3 से नीचे गुना, इसका मतलब हो गए 15 रूट अंडर 3, और नीचे था हमारा 3 तो 3 कटा दे, 3 5 से 15, इसका मतलब हुआ 5 रूट अंडर 3 मीटर। हाँ या ना, ये जो 5 रूट अंडर 3 आया, क्या यह मीनार की ऊंचाई आ गई। तो लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा कि अतः मीनार नाम दे देना है तो AB डाल दो, AB की ऊंचाई ऐसे लिखिएगा, ऊंचाई इज इक्वल टू 5 × 3 मीटर आंसर। बस हो गया आपका एग्जाम में। अरे भाई सीखो, बाद में छापोगे ये क्या है, ये मीनार थी, मीनार की ऊंचाई जिसको AB कहते हैं, ये बिंदु से दूरी थी, तो ये बाद में सीखिएगा। बताओ ये वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, कहोगे हाँ लगती है। चलो ऑब्जेक्टिव क्यों चलता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमारी बात समझिएगा, मुझे आ रहा है ना, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 आपसे बन जाएगा दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 आपसे बन जाएगा, 9.1 का पहला सवाल बन जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान देना, वो रेशियो, आपको रेशियो मैंने लिखवाया RATI और रेशियो, ठीक है, अनुपात, और जिसको ये याद रह जाएगा ना, काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मान जो पूछा जाएगा वह कितना डिग्री का, 30 डिग्री का मान पूछा जाएगा, 45 डिग्री का मान पूछा जाएगा, 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा, 90 डिग्री मान नहीं पूछा जाता। यही तीनों तो मान पूछा जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री वो त्रिभुज में एंगल रहता है। तो मैं बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ मान लो यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, और इसकी दृष्टि रेखा में बना रहा हूँ, यहाँ देखो, और ऊपर क्यों देख रहा है, तो 45 डिग्री। तो त्रिभुज के योग तीरों का 180 होता है, तो अगर ये 90 ले लिया है और ये 45, तो ठीक है कि ये 45 भी बचेगा, हाँ या ना। ये तो हो गई दूरी, मान लो कुछ भी हो गई, हमारा उसे मतलब अभी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, अभी नहीं मतलब।
तो ये भी 45, ये भी 45। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो माना मैंने किसको 1 और इसको भी क्या माना 1, ठीक है, 1 मीटर। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने सीखा था 45 डिग्री पर, मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस का आधार स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देख लो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी √2 होगा। तो ये वैल्यू हमारी √2 आ गई। ये किसको किसको आ गया? अगर ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चंस हो उन्हें कोण अगर 45 डिग्री है तो उसका आंसर अगर लंब 1 मीटर है तो आधार भी 1 मीटर आएगा। अगर इसका मतलब हुआ कि वह क्वेश्चंस है और उसमें अगर उन्हें कोण 45 डिग्री है और उसका लंब अगर मान लो मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले 1 था, 1 में 10 मीटर से गुना हुआ है, तो यहाँ भी 1 में कैसे मीटर से? 10 मीटर से, यानी 10 आने वाला है। तो भैया 10 के 10 आने वाला है। सीख गए ना? गुड, अच्छी लग रही है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कहोगे कि भैया कभी कभी ये होती है कि मान लो ये इतनी ऊंची पर एक तिलंगी उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो पतंग की डोरी की ऊंचाई तो भैया √2 था, तो √2 से गुना करेंगे, √2 याद रहेगा ना 45 डिग्री पर, तो बस भैया √2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, यानी 10 के 10 √2। ये रेशियो आप याद रखिएगा। क्या ध्यान देना है कि अगर भैया हमारी ऊंचाई निकालनी हो 45 डिग्री पर, क्या डिग्री पर? 30 डिग्री के कितना 45 डिग्री पर, कौन डिग्री पर? 45 डिग्री पर हमारा अगर लंब निकालना हो तो भी 1, आधार निकालना हो तो भी 1, अगर हमको कर्ण निकालना हो तो √2। बोलो समझ गए क्या? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर मान लो 45 डिग्री के उन्नयन कोण दिया हुआ है तो मैं बताया है, ठीक है। अब मैं 30 और 60 पर चलूंगा, अगर 30 और 60 पर क्या होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। अगले सवाल में चल रहा हूँ और यहाँ से हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो को आप लोग शेयर करती हैं, देखो बहुत कम चांसेस हैं 10 क्लास में आप लोगों को ये सब पढ़ना, ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि वहाँ तो संभव ही नहीं है टाइम उतना देने के लिए, हाँ है ना। इसका रेशियो मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ लिखा थीटा का मान 30 डिग्री, उन्नयन कोण है क्योंकि दृष्टि रेखा ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और ये क्षैतिज रेखा है। 30 डिग्री थीटा का मान मैंने लिया 30। तो बता दो यहाँ तो 90 तो फिक्स है कि यहाँ बता दो कितना 60, तभी तो 60 30 90 हो जाएगा, हाँ या ना। मैंने यहाँ 60 के लिखा हुआ, अगर यहाँ बदले तो बदलेगा तो मैं बताऊंगा, ध्यान देना दोस्तों। अगर इसकी वैल्यू 1 मीटर मान लेते, 30 के सामने वाले को 1 याद रखिएगा, 30 के सामने वाला 1 लिखवाया हूँ और 60 के सामने वाला √3 लिखवाया हूँ, हाँ या ना, ठीक है। ये तो ये फिर पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, याद रखिएगा मैं सिखा रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर रूट को काटता है तो 3 होता है, √4 हुआ किसका वर्ग है? 2 का। तो ये जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से गुना होने वाला है। अब हमारी बात समझिए, मान लो 60 का नहीं सीखो, ठीक है भाई, क्वेश्चन में कोई तो क्वेश्चन धराएंगे। मैंने कहा बोला कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, एनी भी क्वेश्चंस, और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस हो और उसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा हो, क्या डिग्री का? 30 डिग्री का, और उस मीनार की ऊंचाई अगर मान लो 1 मीटर है, क्या मीटर? 1 मीटर, गुड। तो उसकी भूमि से आधार की ऊंचाई, आधार की दूरी क्या होगी? तो भैया 1 में गुना √3 से करना, तो 1√3 हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा, मैंने बोला कि अगर वह मीनार की ऊंचाई 30 डिग्री उन्नयन कोण है, 30 डिग्री उन्नयन कोण है, और मीनार की ऊंचाई अगर मान लो 10 गुना है, क्या गुना? ले 10 गुना, तो 10 से कम 10 होगा, तो यहाँ भी 10 से गुना करता 10 √3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया ना? अगर मान लो
15 मीटर हो गया। ये कितना मीटर? 15 मीटर। तो आप तो जानते हैं 30 डिग्री पर 1 होता है, तो इसका मतलब 15 कैसे आया है? तो 15 से गुना हुआ है, तो इसका आधार भी 15√3 आने वाला है। ये याद रहेगा तभी तो बनेगा ना। तो रेशियो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो वीडियो को जरूर शेयर कर दो। शेयर करोगे अगर देखूंगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा गए हैं व्यूज पर, तो और बेहतरीन ढंग से खोज कर मिलाऊंगा। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों। लेकिन ये एक था तब ना ये दो था, हाँ या ना? तो अगर मान लो यहाँ पतंग उड़ रही है और एक लड़का उड़ा रहा है यहाँ से, डोरी की लंबाई अगर 2 है तो इसका मतलब है कि इसकी आधा होती है, एक होती है कि ना? हाँ हाँ, तो ये भैया 1 मीटर ही होगा, यानी जमीन से तिरंगे की ऊंचाई 1 ही मीटर होगी। ये तो डोरी की लंबाई थी, हाँ या ना? 9.1 के क्वेश्चन में देखोगे तो वह लड़का एक तिरंगी उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, जो कि डोरी की लंबाई 20 मीटर थी। क्या मीटर? तो ये 20 हो गया, 2 था तो 10 से गुना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कैसे 1 में 1 था पहले था, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 से कम 10 के मीटर 10 मीटर पर 9.1 का पहला सवाल बन गया। जाकर के देख लो, रेशियो पर ही बन गया। सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे दोस्तों। आज के लिए बाय बाय टाटा, इतना ही करते हैं, फिर कैसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। और इसका मैं रेशियो लिखवा दे रहा हूं, वो जल्दी करो। कई डिग्री पर? अगर 30 डिग्री पर हो तो क्या करेंगे, 60 डिग्री पर हो तो क्या करेंगे, 45 डिग्री पर तो यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे। ठीक है, आइए ध्यान देना है। अगर लंब पूछेगा तो 1 से गुना कीजिएगा। अगर आधार पूछेगा दोस्तों तो कितना से गुना कीजिएगा, √3 से। अगर वही 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री हो गया। अब कर्ण पूछेगा तो भैया क्या कीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। 30 डिग्री वाले पर इसको हटा लो ना, चलो ना, याद रखना यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री पर, कई डिग्री पर? थीटा का मान 30 डिग्री पर, थीटा का मान 30 डिग्री पर, थीटा का मान 30 डिग्री पर। बोलो हाँ या ना? थीटा का मान 30 डिग्री पर। आपको कि भैया 60 डिग्री रहेगा तो बदल दीजिएगा ना भैया, बदल दीजिएगा ना। यहाँ मान लो 60 डिग्री हो गए, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो सामने वाला यहाँ √3 हो जाएगा। और यहाँ हुआ 30, तो 30 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो 1, ऐसे तो बदलते हैं, बदल लीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा कोण हमारा 60 दिया हुआ है तो हम चेंज कर देंगे। लेकिन आपको मेन यही याद रखना है, ये नहीं चेंज होता है, ये नहीं पाइथागोरस के प्रमेय लगाओगे तो वही हो जाएगा, हाँ है ना? यहाँ पहले से 2 था, बोलो समझ गए? गुड। अगर ये 60 डिग्री का तो सामने वाला लंबे √3 हो जाएगा और ये 1 से गुना हो जाएगा। समझ में आपको आई? बेहतरीन आ गई तो वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवा दीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, आपने से बोलना है कि मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सर हैं, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं भाई। वीडियो को शेयर करवा दो, सब्सक्राइब करवा दो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री में निःशुल्क मिलता है पढ़ाई आपको। नोट्स आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर से हमारे जुड़ सकते हो, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और VVI क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। मोबाइल नंबर देख लो, ठीक है, 9693895956। हर एक चीज़ आप इस पर शेयर कर सकते हैं। टाइम है आपका 9 बजे रात को बाद से दोस्तों, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ ऑफलाइन से, ठीक है। और एक दिन में टाइम है आपको मैं बता दूँ, टाइम दिन के लिए टाइम जो है वह 11 बजे AM से लेकर के आपको 1:40-45, क्योंकि 2 बजे से मेरे क्लास है, 40-45 मिनट तक आप ले सकते हो, ठीक है, PM तक ये आपका टाइम है। तो थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। TLC को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड में दोस्तों मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा बस, थैंक यू हमारी तरफ से। आज तो था हमारा 17 गढ़ हुए 2024 का पढ़ाई था। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।